जगदी हनेरे विच अखियां दा नूर तू, जगदी हनेरे विच अखियां दा नूर तू, जिंदड़ी दा मान माही, जिंदड़ी दा मान माही, जगदी हनेरे विच रखी सदा मालिका तू अपना बना के, रखी सदा मालिका तू अपना बना के, करीना पल भर, करीना पल भर, चरना तो दूर तू, करीना पल भर, चरना तो दूर तू, जिंदड़ी दा मान माही, जिंदड़ी दा मान माही, दिल दा सरूर तू, जगदी हनेरे विच अखियां दा नूर तू, जगदी हनेरे विच। नेड़े हो की सुनदा ऐ सब दी पुकार तू, नेड़े हो की सुनदा ऐ सब दी पुकार तू, कट कट वसदा ऐ, कट कट वसदा ऐ ज़ाहिरा ज़रूर तू, कट कट वसदा ऐ ज़ाहिरा ज़रूर तू, जिंदड़ी दा मान माही, जिंदड़ी दा मान माही, दिल दा सरूर तू, जगदी हनेरे विच अखियां दा नूर तू, जगदी हनेरे विच। इत उत लाज मेरी हथ तेरे मालिका, इत उत लाज मेरी हथ तेरे मालिका, रख लई लग मेरा, रख लई लग मेरा, बन के गफूर तू, रख लई लग मेरा, बन के गफूर तू, जिंदड़ी दा मान माही, जिंदड़ी दा मान माही, दिल दा सरूर तू, जगदी हनेरे विच अखियां दा नूर तू, जगदी हनेरे विच। लेके हाथ जाई नाल खड़ी हाँ दुआरे ते, लेके हाथ जाई नाल खड़ी हाँ दुआरे ते, आपे ही सबब जाके, आपे ही सबब जाके, करी मंजूर तू, आपे ही सबब जाके, करी मंजूर तू,
अखियां दा नूर तू जगदी हनेरी विच अखियां दा नूर तू जिंदड़ी दा मान माही दिल दा सरूर तू दिल दा सरूर तू दिल दा सरूर तू। बच्चों, आज सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर के चरणों में बारंबार दिल की गहराइयों से शत बार प्रणाम, नमस्कार, शुक्राना, मेहरबानी शब्द नहीं, आज जिस दिन को हम मना रहे हैं ये दौलत उनकी है। ये धन जो हमें प्राप्त हुआ उनकी कृपा, उनकी दया का ही नजराना है। आज भी आंखों के सामने वो मंजर है, वो दिन, वो घड़ी याद आ रही है जब 1 जनवरी 93 को परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ, दीदार हुआ और जान सके खुदा की उस खुदाई को, उसकी रहमत को, उसकी प्यार को, उसकी उस सच्चाई को। और आज 10 साल हो गए उसकी दौलत, उसकी दया, उसका वो नजराना जो हमें मिला, संसार को बांट रहे हैं। उसकी शुक्रगुजार हैं, उसकी मेहरबानियां, उसकी सच्चाइयां, उसकी अच्छाइयां का वो बीज, वो कण कहीं न कहीं हम अपने इन बच्चों में देख रहे हैं, नजर आ रहा है। एक वो दिन था जब जर्रे जर्रे में, हर शख्स में, जहां भी अच्छाई दिखती हम कहते कि हमें रब का दीदार हो गया और सजदा करते। आज खुश है माँ कि वहां दीदार होता था, आज कहीं कण जन्म लिया देखते हैं, तब भी सजदा करने को आज दिल करता है। वो बच्चे जिन्होंने हमें माँ मान लिया, यकीनन सच की सच्चाई का कण वहां अंकुरित हो गया। बच्चों, बच्चों, आप सबको ये नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं ये मां देती है। आप सबके लिए ये नया वर्ष
2004 बहुत लकी होगा, भाग्यशाली होगा। हर पल हर घड़ी ये माँ आप सबके साथ है, आपकी संभाल करेगी। पर माँ जरूर चाहती है अपने बच्चों से कि वो पुराना वर्ष जो गुजर गया, उस साल आपने जो भूल की, जो गलतियां की, वो गलतियां इस नए साल में आप कदापि ना करें। आज इस नए वर्ष की प्रभात वेला में हर व्यक्ति, हर शख्स ये संकल्प ले कि वो सच्चाई, अच्छाई, धर्म, कर्तव्य और सत्कर्म को ही धारण करेगा। वो हर कर्म जो परम पिता परमेश्वर की ओर आपको ले जाए, हमारे बच्चे वही कर्म करेंगे। आप सबको ये जन्म मिला ही है परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए। और माँ आप सबको परम पिता परमेश्वर का साक्षात्कार दया के रूप में हमने जब जब कराया है, साथ ही ये भी कहा है कि हमारा मकसद आप सबको परम पिता परमेश्वर से जोड़ना है। आप सबका मुख ईश्वर मुख हो, आप ईश्वर को माने, ईश्वर को पाने की ही चाहत करें। बच्चों, ये सत्य है कि यूं तो कई सालों से हम आप सबसे जुड़े हैं। उसकी महिमा, उसका दीदार, उसका जिक्र चलता रहा है। और जब तक ये दुनिया है, उसकी महिमा, उसकी कृपा यूं ही बरसती रहेगी। पर जरूरी है कि हम सब अपनी हाजरियां परम पिता परमेश्वर की हाजुरी में लगाएं, दें और नजर करें। और परमात्मा की दया को पाने का एक ही मार्ग है, सच्चा कर्म। सच्चा कर्म ही है इबादत, प्रेम, भक्ति, उसी का ख्याल, उसी का तसब्बुर, उसी की यादें, उसी का कर्म। वो पुण्य कर्म हो, भजन हो, बंदगी हो, जप हो, तप हो, साधना, आराधना, पुण्य कर्म, दान, सेवा, परोपकार, दूसरे के दुख को समझना, सिर्फ देना, ये सब परमार्थ के कार्य हैं। सच ये है कि आप सब पुरुषार्थ के कर्म करने के लिए ही आपको ये जन्म मिला है। इस नव वर्ष की बेला में माँ जरूर चाहेंगी कि हमारे बैठे यहाँ समस्त बच्चे जो इस मार्ग पर अग्रसर हो चुके हैं, विशेष ध्यान दें अपने मानसिक कर्म पर। मानसिक कर्म भी परम पिता की हजूरी में अपनी अटेंडेंस, अपनी हाजिरी लगाता है।
हम बाहर से क्यों ना व्यक्त करते रहें। अपना औपचारिक व्यवहार, हम खुश हैं या हम सामने वाले की रजा में राजी हैं। पर जब तक हम अंतर मन से, अपनी मानसिकता से किसी की खुशी में शामिल नहीं होते, किसी की सेवा में शामिल नहीं होते, हमारी वो सेवा, हमारा वो कार्य परवान नहीं चढ़ता। बहुत जरूरी है हमारी मानसिक शुद्धता। अगर हमारा मानस ही, मन ही, दिमाग ही गंदा हो, हमारी सोच गंदी हो, हमारा अंतर गंदा हो, घिनौना हो, तो बच्चों हम अछूते रह जाते। जिसे बंदगी कही गई वो अंतर से ही शुरू होती है, मन से ही शुरू होती है। मन से की गई पूजा ही परवान चढ़ती है। आपके 24 घंटे की सांसें, 24 घंटे में आपने कितने घंटे उसके परवान, उस पर परवान किए, उसकी हजूरी में लगाए। ये विशेष बात है। अगर दुनिया को ही इकट्ठा किया, एकत्र किया, समेटा, उसी में जिए, उसी के ख्याल में, उसी के तसव्वुर में, उसी के विचारों में, उसी की गंदगी में, उसी की निंदा में, उसी की आलोचना में, तो जीवन आपका मिथ्या है, जाया है। हम अनेकों बार कह चुके, ये विषय बहुत गंभीर है। समय चला गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। गंभीर विषय का मतलब है हर व्यक्ति ने अपनी कमाई अपने लिए स्वयं ही अर्जित करनी है। एक विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन लेता है, उसे पूछिए, वो 14 साल 15 साल लगाता है तब ग्रेजुएट होता है। किसी ने पीएचडी की कोई वकालत किया, उसे पूछी कितने कितने साल लगाने के बाद वो उस अवस्था को प्राप्त करता है। आध्यात्मिक मार्ग भी कोई आसान मार्ग नहीं। यहां सांस सांस सिमरो गोविंद। हर सांस में उसका शुक्राना करना है, उसे याद करना, उसकी रहमत को, उसकी दया को। यहां अनगिनत ऐसे लोग हैं, हम सिर्फ पंडाल की नहीं, इस जगत की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ आप नहीं, चैनल पर चलेगा और संसार के लोग भी इसे देखेंगे। ऐसे अनेक के लोग हैं इस संसार में जो सिर्फ ये मानते हैं कि उनकी तकदीर से उन्हें मिला है। बहुत से इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो तकदीर बनाने चलते हैं। तकदीर है ये माना, भाग्य भी है ये एक सच है, पर बिना गुरु की कृपा के, बिना परमात्मा की दया के तकदीर भी नहीं बनती। लाख प्रयास कर ले संसार,
आज सुख प्राप्त करने वाले, सुख में जीने वाले, जिन्हें इस जन्म में सुख मिल जाता है, वो गीत गाते हैं कि हमने किया, हमने बनाया, हम बड़े हुए, हमारी मेहनत का फल। नहीं, ये आप लिखवा के आए थे, ये आपके संचित कर्म थे, आपका प्रारब्ध था, आपका अच्छा नेक कर्म, जिसकी बदौलत आपको इस जन्म में अच्छा जन्म मिला, या आप उस अवस्था को प्राप्त किया आपने। अब आपको आगे वो नेक कर्म करना है और संचित करना है, ताकि आप ऊपर उठ सके। बच्चों, आपका मानसिक कर्म ही आपको नीचे गिरा देता है। सच और हकीकत यही है। जब आपकी मानसिकता में अहंकार आ जाता है, जब आपकी मानसिकता में गंदगी आ जाती है, जब आपकी मानसिकता में दूसरे छोटे और आप खुद को बड़ा मान लेते हैं, मानसिकता में जब आप दूसरों के दोष ज्यादा निकालते हैं, खुद को बड़ा मानते हैं, आप गलत हो जाते हैं। बच्चों, किसी की आलोचना मत कीजिए। जो जैसा है वो अपने भाग्य, अपनी तकदीर, अपने कर्म से उसने पाया है, उसका क्या दोष है? उसे छोटा बनाकर आप अपना कर्म खराब ना करें। कभी छोटे मुंह बड़ी बात भी ना करें। आप बड़े हैं, जहां उचित लगे कोई योग्य शिक्षा, कोई योग्य बात जरूरत पड़ने पर ही कहें, वरना ये संसार ऐसा नहीं कि उसे ज्यादा ज्ञान दिया जाए। कहते हैं परमात्मा के समझाने के ढंग बड़े निराले हैं। जिसने जन्म दिया है वो अच्छे अच्छों को वक्त आने पर समझा देता है। बस उससे प्रार्थना कीजिए, गुरु से प्रार्थना कीजिए। बस प्रार्थना करने की जरूरत है, सच आपके सामने आ जाए। बहुत बार अनेकों बच्चे ऐसे आते हैं, अनेकों संकटों से घिरे हुए, और हम यही कहते हैं कि परमात्मा के समझाने के ढंग बड़े निराले। वो कब किसे कैसे समझ दे समझा दे, ये पता भी नहीं चलता। तो सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए, पर अपनी मानसिक सोच में सुधार लाइए, उसे शुद्ध कीजिए। मानसिक सोच ही शुभ और अशुभ कर्म कर जाती है, निरंतर और निरंतर करती रहती है। ना जाने सारे दिन में सोते जागते आपकी मानसिकता ही आपके अंदर ऐसे विचार लाती है कि आप स्वप्न भी कई बार गलत देखते हैं। ये सब आपकी मानसिकता का ही कारण है, मानसिकता का ही परिचय है। इंसान का भयभीत होना, डरना या बुरे ख्याल आना, मन का अशांत होना, किसी को दोषी, किसी को अपराधी, किसी से नफरत करना, किसी को गलत समझ लेना, ये इंसान के अंतर की मानसिकता है और ज्ञान की कमी, अज्ञानता है। अज्ञानतावश ही इंसान सारा दिन 24 घंटे अपनी मानसिकता में जीता है और उसे मालूम नहीं कि मानसिक कर्म सबसे बड़ा कर्म है, जिस पर परमपिता परमेश्वर का और गुरु का पहरा है।
उसकी नजर सिर्फ आपकी मानसिकता पर है, आपकी सोच पर है, आपके उतार चढ़ाव पर है, आपकी भावुकता पर है। वो भावुकता, वो आस्था, वो श्रद्धा जो कभी चढ़ती है, कभी उतरती। इसके लिए जरूरी है अपनी मानसिकता के सुधार के लिए कि आप निरंतर अपने गुरु को याद करें, अपने गुरु से ही प्रार्थना करें, गुरु के ही वचनों का सिमरन करें, गुरु की कथाओं का ही मनन करें, आंखों में गुरु की तस्वीर को कैद कर ले और जो कुछ मांगे सिर्फ अपने गुरु से मांगे। गुरु कहीं दूर नहीं है, गुरु वो शख्सियत है जिसके अनगिनत स्वरूप हैं, इतने जितनी सृष्टि की खलकत भी नहीं। वो हर एक के अंदर समाया हुआ है, हर एक को पढ़ रहा है, हर एक को जानता है। पर वो जीता ऐसे है जैसे साधारण मानस। कोई विरला है जो उसे जानता है, पहचानता है, और जिसे वो नजर आने लग जाता है वो सिर्फ दीवाना ही नहीं होता, गुरु से डरने भी लग जाता है उसकी सच्चाई को देखकर। गुरु जो अपने जीवन का परिचय देता है, सचमुच आपको भी ऐसा ही बनना। व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे सरल ही दिखना चाहिए, साधारण ही दिखना चाहिए। ये बड़कपन, ये बड़ाई उसकी है, उसका नजराना। जी हाँ बच्चों, ये सच है। एक प्रवचन हमने किया था जिसका चौधरी साहब जिक्र कर रहे थे, हल्द्वानी में। और जहां आवाज बदल गई थी, जहां अकाल पुरख स्वयं बोल रहे, शायद कबीर का ही कोई दोहा था, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ये था प्रवचन कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। जहां व्यक्त ही नहीं दिखाया था, हमारे खुद के चेहरे और तस्वीरें और रंगत बदल गई थी। जहां यह भी बताया था कि ये हवाएं, ये तूफान, ये प्रकृति, ये सूरज, ये चांद, सितारों को रोकने की ताकत ब्रह्म ज्ञानी में है। और दिखाया है ऐसा सच भी अनेकों बार। पर एक सच और भी है कि हम प्रेम के मत वाले कई बार प्रकृति के इस मर्जी में दखल अंदाजी भी नहीं करते, क्योंकि सत्य का मार्ग प्रेम का मार्ग है। और इसमें यही सिखाया जाता है कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। पर शायद कई बार भक्तों के दिल में आई ख्वाहिश या ख्याल दिखाया है, जैसा कि मथुरा निवासी आशा गोयल ने अभिव्यक्त किया कि उसने जब जब मांगा, जब जब चाहा, भक्तों की पैज रखदा आया, आद जुगाद प्रतिपाला। भक्त अगर चाहें तो उनकी ख्याल भी तो रखना है।
उनकी इच्छा को भी तो पूरा करना है। तो इसलिए दर्शाया है कई बार, हवाओं के रुख को रोककर, तूफान को, ठंड को, बरसात को, ये उसकी इनायत है। बच्चों, जब ये सारी प्रकृति उसकी दौलत है, उस परमात्मा की, तो उसके लिए क्या है इसे रोकना, उसे थामना? ये सब कुछ उसी का तो है। आज सांसारिक लोग को हैरत होती है कि माँ के एक आशीर्वाद से कैंसर ठीक हो गया, माँ के एक आशीर्वाद से अंधे के आंख में रोशनी आ गई, माँ के एक आशीर्वाद से जिसे संसार कहता है चल नहीं सकता, वो चलने लग जाता। ऐसे तमाम क्रोनिक डिजीज, कैंसर, अल्सर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट में होल, हार्ट सर्जरी। हमें याद है हम काठमांडू गए, वहां ज्यादातर लोगों ने कहा कि हमारा हृदय रोग बड़ी आसानी से ठीक हो गया। सिर्फ एक दर्शन से। सिर्फ एक शहर की बात नहीं, हर शहर। हम जब जहां गए हैं, हमारे बच्चों को ये लगा है कि माँ ने इस शहर में दौलत ज्यादा लुटाई है। ये आपकी नजर है। माँ कोई हस्तक्षेप या पक्षपात नहीं करती। वो मथुरा हो या वाराणसी, मुजफ्फरनगर हो, क्या हमें तो गिनती भी नहीं कर सकते, हम अनगिनत इतने शहरों में गए हैं, किस किस का नाम लें। ये इनायत उस परमात्मा की है जिसकी याद में हम ये जलसा मना रहे हैं। आज उस पर भी प्यार आ रहा है, थोड़ा नहीं बेहिसाब आ रहा है। एक दफ़ा माता जी वहाँ से गुजर रही थी, तो हमने उनसे आने के हमने आग्रह किया, तो उन्होंने माना, मगर संयोग से वो नहीं आई। चलते चलते उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया कि बेटा एक रोज़ में ज़रूर आऊँगी। करीब 1.5 साल के बाद वो अवसर हमको प्राप्त हुआ। माता जी आई। मेरा 3 स्टार होटल है, मालिक हूँ। जिस समय मैं होटल में जाता था तो मुझे बड़ी शर्म आती थी। क्यों? कि मेरा 3 साल पहले कार एक्सीडेंट में पैर ख़त्म हो चुका था। तो लॉबी में जो आदमी बैठते थे वो पूछते थे ये कौन है, तो वो कहते थे ये मालिक है। तो मुझे मालिक का जब शब्द पता चला तो मैंने होटल पे जाना बंद कर दिया, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह से लंगड़ा होकर चलता था। मैंने 3 साल तक होटल पे नहीं गया। अब संयोग से माता जी का कोई हमको चांस मिला, और ये हमारी और तकदीर है कि हमारी ही कुटिया में इन्होंने विश्राम किया। और मुझे पहले ही दिन अचानक बुला लिया, और पहला नंबर मेरा लगा इतनी संगत में बैठे हुए। और मुझको पहले ही प्रसाद में मेरा पैर बिल्कुल सही होगा। न मैंने कोई दवाई की, न कुछ किया। और अब मैं अपने व्यापार पर जो 3 साल से नहीं जा रहा था, अब मैं डेली वहाँ पर 4-4 घंटे बैठता हूँ, और बड़ी शान से एक मिलिट्री के सिपाही की तरह जाता हूँ। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भर में जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हुए। हम तांत्रिक थे, दया सागर को नहीं मानते थे। हमारी श्रीमती दमा की मरीज, मालिक से जुड़ने के बाद उन्हें बहुत आराम हुआ, लेकिन हमें जानकारी नहीं थी। हमने मना किया। मना करने के बाद भी जब नहीं मानी, घर की स्थिति नाजुक दौड़ में चल रही थी। हमने कहा संसार में आज कोई ऐसा नहीं है जो ईश्वर का साकार दर्शन प्राप्त कर सके। आप जहां जाती हैं वो सामान्य साधु संतों की तरह से हैं, और हम तांत्रिक हैं, हम इन बातों को नहीं मानते। मना करने के बाद श्रीमती नहीं मानी, तो हमने श्रीमती से कहा कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हम तंत्र मंत्र के दम पर जगत जननी मां को ही सृष्टि से मिटा देंगे, और ये कहानी खत्म हो जाएगी।
मालिक के उस प्रोग्राम में हम आए जहां पर मां निवास के नाम से आज विख्यात है लखनऊ में। मां पर हमने प्रहार किया प्रथम दिन तंत्र मंत्र का, लेकिन कोई असर नहीं। दूसरे दिन घनघोर पूजा की। पूजा करने के बाद मालिक के उस दरबार में पुनः आए। हमारे बच्चे भी सब साथ में थे। मां पर मैंने प्रहार किया तंत्र का। प्रहार प्रभावी रहा, लेकिन जगत जननी मां ने सिंहासन पर बैठ करके अंतर्यामी ने कहा कि यहां पर हमारे कुछ बच्चे आए हैं जो आए हिंकलिंग चामुंडा बिच्छे का प्रहार करते हैं। हम कोई सामान्य महिला नहीं है, हम पर तंत्र मंत्र का प्रहार नहीं होता। मालिक की एक नजर से तंत्र मंत्र नष्ट हो गया। ये अरबों खरबों की दुनिया में हम एक मामूली तुच्छ व्यक्ति दया सागर के चरण कमल में अपना अनुभव व्यक्त किए। जगत जननी के चरणों में, उनके श्री चरणों में हर मथुरावासी का बारंबार नमन। हम जगत जननी इसलिए कह रहे हैं, माँ से जब हम अप्रैल 98 में पहली बार मिले, उन्होंने हमें अपना इंट्रोडक्शन इसी प्रकार दिया। और सच में हमने 5.5 साल में जो उन्होंने हमें दिखा दिया है, हम तो ये सोचते हैं कि पता नहीं कितने हजारों जन्म की यात्रा उन्होंने इस समय में करा दी है। हमारे सारे शारीरिक कष्ट तो उन्होंने फ़ोन पे अपने प्रोग्राम होने से पहले 1.5 महीना पहले, हमने उनके कभी दर्शन भी नहीं किए थे। फरवरी 98 में सिर्फ उनका मथुरा प्रोग्राम होने की बात थी और फ़ोन पे ही चौधरी साहब के यहाँ से खबर आई कि प्रोग्राम होना है, और उसी दिन से, उसी क्षण से हमारे पीठ का दर्द गायब हो गया, जो बहुत समय से था, हर समय लास्ट वर्टिब्रे में। और उसके बाद की यात्रा सिर्फ शारीरिक हम लोग बहुत आसानी से समझते हैं। हम ये समझते हैं उन्होंने हमारा नया जीवन दे दिया, और पता नहीं क्या क्या दे दिया। हम आपको समझा भी नहीं पाएंगे और हम कुछ बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ना तो हमारे पास भाव हैं, ना शब्द हैं, ना भाषा है। वो इतनी ज़्यादा बड़ी हैं और हम इतने ज़्यादा छोटे। हमने उनसे मांगा, अगर आंधी आ रही है और कोई प्रोग्राम हो रहा है, कुछ भी ऐसा, और उसी मिनट आंधी उन्होंने रोक दी। उन्होंने फॉग गायब कर दिया, उन्होंने बारिश रोक दी। हम क्या बताएं, वो कौन है? आप बताइए, वो कौन है? वो कौन है? वो ये हमारी और आपकी तरह नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो उन्होंने हमें सब कुछ दिखाया। उनका एक समय उन्होंने हमसे कहा था, देखते जाइए बेटा, हम आपको क्या क्या दिखाते हैं। ये हमारे अंदर की बात है। फिर भी हम आज, माँ ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, ये उन्हीं का आदेश है। फतेहपुर सीकरी 99 में उनके हमसे ये शब्द थे, देखते जाइए हम आपको क्या क्या दिखाते हैं। और सच में उन्होंने क्या क्या दिखाया। हम आज आपको इसलिए दिखाएंगे क्योंकि उन्होंने हमें दिखाया। और सच में केवल उन्होंने, ये तो हमने देखा है कि जिस तरफ होती है नज़र तेरी, उस तरफ ही बहार होती है। जिस तरफ होती है नज़र तेरी, उस तरफ ही बहार होती है। माँ जी के बनारस कार्यक्रम में सुल्तानपुर की संगत वालों ने माँ से अनुरोध किया कि माँ, रास्ते में सुल्तानपुर पड़ेगा और आप हम श्रद्धालुओं को दर्शन दे दें तो बड़ी कृपा होगी। माँ की सहमति मिली और सुल्तानपुर पयागीपुर चौराहा स्थित डाक बंगले में माँ जी के रुकने का कार्यक्रम तय पाया गया। एक दिन पूर्व दो बंधु, यद्यपि वो परिचित थे, लेकिन एक अपरिचित विषय लेकर मेरे पास आए कि कल माता जी आ रही हैं और जो भी भीड़ जुटेगी आप उस कार्यक्रम का संचालन कर दीजिएगा। किसी भी सांस्कृतिक, सरकारी, गैर सरकारी कार्यक्रमों के संचालन की
विधा में मैं अपनी शौक भी रखता हूँ, दक्षता नहीं कहूँगा क्योंकि दंभ माना जाएगा। उन दो आगंतुकों को श्री कमलेश श्रीवास्तव जी और भाई सजन लाल जी से मैंने स्पष्ट कहा कि भैया कौन माता जी मैं जानता नहीं हूँ। उन्होंने जो भी नाम बताया कि माँ जसजीत, हम कहा ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि मैं सुना नहीं हूँ। फिर भी मन हो रहा है, चूँकि माँ का संबोधन लगा हुआ है, मैं बहुत अभागा हूँ कि मैंने माँ का मुंह नहीं देखा है। संभवतः 3-4 साल की उम्र का रहा होऊंगा तो माँ का निधन हो गया। अपनी बूढ़ी माँ को मैं कक्षा 8 की परीक्षा में सुल्तानपुर जनपद में प्रथम आने पर जब घर वाले खुशियाँ मना रहे थे, तब जाकर के मुझको आभास एक अध्यापक ने यह दिला कि ये मैमुहा लड़का आज जिले की नाक ऊंची रखा है। मैमुहा शब्द को मैं नहीं जानता था। अपनी बूढ़ी माँ से पूछा, माँ ने बरगला करके कहा, लेकिन तब तक मैं समझदार हो गया। और इसके बाद माँ का आगमन सुनकर के बहुत ही खुश रहा। बिना देखे हुए, बिना जाने हुए, जुड़ी हुई संगत, आई हुई भीड़ के सम्मुख मैं माता जी का यशगान करता रहा। क्यों करता रहा मैं इसको नहीं बता सकता। माँ जी ने स्वयं उसकी सराहना की। और जब माँ को देखता हूँ तो अपलक निहार ही रहा हूँ। और उस समय हम प्रेमोन्माद में, अश्रु प्रवाह में इतना पड़ गए कि मैं क्षण भर बोलने के लिए सामर्थ्य नहीं जुटा पाया। कालांतर में लखनऊ आकर के आश्रम में माँ जी का दर्शन, इसके बाद कानपुर की संगत और तत्पश्चात हमारे सुल्तानपुर में श्रद्धालु लोगों ने, भाई विजय वर्मा जैसे लब्ध प्रतिष्ठित लोगों ने माँ के कार्यक्रम का आयोजन किया। माँ को जब अपने घर में पाया तो उस दिन आप समझिए मैं तमाम सौभाग्यशालियों में भी लिस्टेड हो गया। और मैं माना कि वाकई में हमारे अंदर जो श्रद्धा और विश्वास था, आज उसके आयाम खुल गए। आज मैं सफल हो गया। और माँ जी को अपलक देखने के बाद, माँ जी का आशीर्वाद पाने के बाद, माँ की कृपा दृष्टि पड़ने पर आपको विश्वास दिला रहा हूँ, शारीरिक व्याधियाँ तो बहुत ही नाम मात्र की होती हैं, लेकिन मनुष्य के मन की जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा का कोई इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं होता है, न किसी मेडिकल स्टोर में दवा के रूप में मिलता है। जो मानसिक शांति मिली, जो भटकाव मेरा खत्म हुआ, उससे मुझको ये सहज जान पड़ा कि निश्चित है माँ कोई दैवीय अवतार हैं, माँ में कुछ है। क्योंकि अब तो माँ से जुड़ा हूँ, पल प्रतिपल माँ का आभास करता हूँ और साक्षात माँ की यह आनंदमयी मूर्ति मेरे आँख में तिर जाती है। और साथ ही साथ मैं यह पाता हूँ कि माँ वास्तव में अवतारिक पुरुष है। आज परमपिता परमेश्वर पर भी प्यार आ रहा है। ये तेरी दुनिया, ये तेरी दया, ये तेरी खलकत यूं ही बनी रहे। बस चाहत एक ही है कि यहां सत्ता हो सिर्फ सच की, सच्चाई की, अच्छाई की, अमन की, चैन और सुख शांति की। एक ऐसा जहां जहां सुगंधी हो, जहां खुशबू हो, जहां चैन और करार हो। वो सारा संसार जो बुराई से, अंधकार से दुखी और परेशान है, वो सारा अंधकार मिट जाए, छट जाए। सिर्फ उजाला हो ज्ञान का, प्रेम का और परमात्मा की दया का। जी हाँ बच्चों,
और इसके लिए जरूरी है उसकी कृपा जरूर होगी। आप सबको आज के दिन ये संकल्प जरूर लेना होगा कि आप अपनी मानसिक सोच पर नियंत्रण करें, अंकुश लगाएं, सिर्फ अच्छी बातों पर मनन करें, विचार करें, अच्छी किताबें पढ़ें, गुरु को याद करें, गुरु की तस्वीर, गुरु का चेहरा, गुरु की वाणी, गुरु की शिक्षाएं, गुरु की स्मृतियां, सिर्फ अच्छी बात, बुरी बातों को मन में बिल्कुल आने ना दें। जब आपका मानसिक सोच में शुद्धता आ जाएगी, यकीनन आपका शारीरिक कर्म भी सत्कर्म बन जाए। क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही कर्म कर जाता। अनेकों बार वो चाहता तो जरूर है और करता भी है। आज सांसारिक प्राणी का व्यवहार औपचारिक ज्यादा है, बनावट ज्यादा है। हम चाहेंगे अपने व्यवहार को सच्चाई और सरलता का जामा पहनाएं। सरलता वो सौंदर्य है जब सजाने और सोचने और बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता। आप जो हैं दिख जाते, आप जो हैं वो बोल जाते। तो अंतर मन सुंदर बनाएं, अपनी मानसिकता को सुंदर बनाएं, तो वाणी भी सुंदर होगी। कम बोलें पर अच्छा बोलें, जो भी बोलें ऐसा बोलें कि दूसरा खुश हो, संतुष्ट हो, दूसरे को सुख मिले। मुस्कुराहटें बांटिए तो मुस्कुराहटें मिलेंगी। अपनी वाणी के जरिए इतना मीठा बोलिए कि सुनने वाले को अच्छा लगे। इतना प्यार दीजिए कि आपको भी प्यार मिले। आप जो चाहते हैं वो दूसरों को दें। आज प्रकाश उत्सव है, सिर्फ प्रकाश की ही बातें करना अच्छा लग रहा है। वो बातें जो दूसरों को रोशनी दें, उजाला दें। बच्चों ऐसा ही कर्म करें। संकल्प लें कि आप जीवन में आप सिर्फ लोगों को देंगे प्रेम का दान, समय का दान, सेवा का दान, क्षमा का दान, पुण्य कर्म का दान। बच्चों इसमें ही सुख है, यही है वो आनंद, यही है वो पुरुषार्थ जिसे कमाने के लिए जीवन मिला है। तो बच्चों आप अपने मानसिक कर्म, शारीरिक कर्म के जरिए प्रेम, भक्ति, बंदगी करके गुरु के नजदीक आइए। गुरु की नजदीकी ही आपको परमात्मा तक ले जाएगी और आपका जीवन सुखमय होगा। वो परमात्मा जो सबके घट में मौजूद है, अपना अंतर पढ़ें तो आत्मा इशारा करेगी। आत्मा जो परमात्मा का अंश है, गलत सही के बारे में बताएगी और जो बताए उसी पर चलिए। मन के कहीं पे मत चलिएगा। कई बार लोग सवाल करते हैं कि हम कैसे जानें कि मन कह रहा है या आत्मा कह रही है। बहुत सीधी सी बात है। मन हमेशा स्वार्थ की बात करेगा,
आप उसकी बात पर मत आइएगा। आत्मा बहुत ऊंची बात करेगी, बहुत ऊंची शिक्षाओं की, जो समझ से परे तो होती हैं, पर उस समय समझ में नहीं आता। उसकी अर्थ बाद में समझ आते हैं। अंदर से ऐसा निर्देश मिल तो रहा था, हमने ही स्वीकार नहीं किया। पहली आवाज आत्मा की ही आती है। किसी भी कार्य को करने का संकेत पहले आत्मा ही करती है और बाद में मन कहता है कि ये बात मत सुनो, इसमें स्वार्थ नहीं है, ऐसा पहले भी किया था, क्या फल मिला, या फला ने ऐसा किया था, उसे क्या मिला। इस पर मत देखिएगा। आत्मा जो संकेत करेगी, असली सुख उसी में है। फिर वो सुख कैसा, बच्चों, आसानी से जो मिल जाए बिना प्रयास किए, वो सुख सुख नहीं है। जिसे अपने पौरुष से कमाया जाए, मेहनत करके जो हम पाते हैं, उस फल और उस सुख का आनंद ही कुछ और है। फ्री में आपको कोई तोहफा मिल जाए, आप बताइए उसकी खुशी ज्यादा होगी या मेहनत, प्रयास, मशक्कत करके आपने एक इम्तिहान दिया और उसका फल मिला, आप उत्तीर्ण हुए, आपको किसकी ज्यादा खुशी हो? जिसमें आपने मेहनत की है। कम से कम क्लैपिंग के जरिए तो जवाब दीजिए। जी हाँ बच्चों, अपनी मेहनत से अर्जित किया हुआ धन ही, पौरुषता से कमाया गया धन ही असली सुख देता है। आज आप सबको ये आशीर्वाद देती है माँ। हमारे वो बच्चे जिन्हें लगता है हम पीछे हैं, कमी है, असफल हैं, आज माँ आशीर्वाद देती है कि हम आपके साथ हैं। आप मेहनत करें और जितनी मेहनत करेंगे उतना फल जरूर पाएंगे। माँ की दया आपके साथ है। उसी धन में सुख है बच्चों, इसलिए श्रम और परिश्रम करने से कभी पीछे ना हटें। एक परिवार ही समाज को रूप देता है। परिवार परिवार मिलकर समाज, समाज समाज मिलकर राज्य, एक देश, और फिर संसार का रूप बनता है। पर अंश सभी एक है, सोच सभी की एक है, प्रयास सभी का एक है, चाहते सभी की एक है, उमंगें सभी की एक हैं, उम्मीदें सभी की एक है, और इच्छाएं भी सभी की एक ही हैं। तो जरूर चाहेंगे हर व्यक्ति अपने परिवार को सुंदर बनाए। सुंदर परिवार सुंदर समाज को जन्म देगा, सुंदर समाज सुंदर राष्ट्र को, और सुंदर राष्ट्र विश्व को जन्म देगा, एक सुंदर विश्व को। तो फिर क्यों ना आपकी मानसिक सोच में सिर्फ सौंदर्य ही सौंदर्य हो। आज माँ आपको ढेर सारा आशीर्वाद यही देती है कि अपनी मानसिक सोच में सिर्फ सौंदर्य लाएं, अच्छे विचार, अच्छे ख्याल, सिर्फ अच्छाई, सिर्फ सच्चाई, सिर्फ गुरु और गुरु के विचार। तो आप सबको ये नव वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो। आपकी वो खुशियां जिसकी चाहते आप सब ने की और पूरी नहीं हुई, वो इस वर्ष अवश्य पूरी हो।
आप सब सदा सुखी रहें, ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं माँ आप सबको देती हैं। बच्चों, आज का कार्यक्रम नव वर्ष का ये प्रकाश उत्सव यही समाप्त होता है। हम परम पिता परमेश्वर को भी हृदय से बारंबार शुक्राना, नमन और प्रणाम करते हैं, जिसकी कृपा से हम आज इस दिन को हमने मनाया, और यही चाहेंगे कि परम पिता की दया मेहर हम सब पर इसी प्रकार बनी रहे। इसी तरह उसकी दया का नजराना लोगों पर बेशुमार परमात्मा लौटाते रहे और ये प्यासी धरती अपनी प्यास बुझाती रहे।